Hey guys, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली पल्लवी। आई पल्लवी योर मेंटल वेलनेस कोच है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ टू पुट सम लाइट ऑन। और आज का मेंटल वेलनेस टॉपिक है द 4 इम्पॉर्टेंट साइंस ऑफ एन ओवरथिंकर, र्यूमिनेटर, किसी भी टर्म में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, बट बेसिकली इट मीन्स जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इतना ज़्यादा सोचते हैं कि उनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे भी असर पड़ने लगता है। उस कैटेगरी, उस एक्सट्रीम कैटेगरी को ओवरथिंकर की कैटेगरी में डाल सकते हैं एंड दैट शुड बी अवॉइडेड कम्प्लीटली। जैसे मैंने बोला कि उससे हमारी बहुत फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। इट कैन लीड, ओवरथिंकिंग कैन लीड टू लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, एंग्जाइटी अटैक आ सकते हैं, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, आपका फोकस, कॉन्सेंट्रेशन कम हो सकता है, आपका मेमोरी लॉस हो सकता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है। मे बी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रबल करने लगे, आपको भूख कम लगे, डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी लॉस होगा, तो ऑब्वियसली देयर बी लॉट ऑफ फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ ऑल्सो। सो सिर्फ ओवरथिंकिंग तक नहीं रुकी है, बल्कि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड करें। अगर इन साइंस में से कुछ भी आपको लगता है कि आपसे रिजेंबल करता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। सो नाउ विदाउट फर्दर अडू, let me straight away tell you the 4 important signs. First, excessive and stressful daydreaming. डे ड्रीमिंग हम सब करते हैं। दिन में खुली आंखों से सपने हम सब देखते हैं, खाली समय में, वॉशरूम में, कुछ लिखते समय, ड्राइव करते समय हम अक्सर कुछ ना कुछ बातों पर विचार कर रहे होते हैं अपने दिमाग में। बट यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है, जिस बातों से आपको स्ट्रेस होने लगे और जिसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो, जो आपका ऑलमोस्ट पूरा दिन ऑक्यूपाई कर रहा हो या मेजर पोर्शन ऑफ योर डे ऑक्यूपाई कर रहा हो, वो स्ट्रेसफुल डे ड्रीमिंग होती है एंड दैट शुड बी अवॉइडेड। स्पेशली डे ड्रीमिंग में अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक में हैं, आप एक नेगेटिव रियलिटी को सच मान रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं अपने दिमाग में, तो उससे ऑब्वियस है आपको बहुत नेगेटिविटी ही आएगी, बिकॉज यू आर थिंकिंग नेगेटिव, सो यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जीज ओनली। और उससे आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन में फ़र्क आ सकता है, मेमोरी रिटेंशन में लॉस हो सकता है। there could be any reasons or any साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इट ऑल्सो। सो अगर आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं और स्पेशली नेगेटिव सोचते हैं, चाहे वो फ्यूचर का हो या आपके पास्ट से जुड़ा कुछ हो या आपकी प्रेजेंट किसी सिचुएशन को लेकर हो, बट आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पर ध्यान देते हैं, तो प्लीज़ स्टॉप इट, बिकॉज इससे आपको कोई फ़ायदा तो होने ही नहीं वाला है, उल्टा नुकसान आपकी सेहत पर, आपके मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा होगा। सेकेंड, कंसिस्टेंट बैड मूड। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना। अगर सिर्फ एक दिन नहीं, मतलब कुछ घंटे नहीं, दिन नहीं, बट हफ्तों तक आपका बैड मूड रहता है, आप एक बुरे मूड में रहते हैं, दैट मीन्स अपसेट रहते हैं, अनॉयड हैं, गुस्से में हैं किसी चीज़ को लेके, दैट मीन्स आप उस बात के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपको तुरंत उसे कर्ब करना चाहिए, बिकॉज इट्स इफेक्टिंग योर एनर्जी लेवल, योर मूड लेवल ऑल्सो। कंसिस्टेंट बैड मूड ओवर थिंकिंग का रीज़न भी हो सकता है और उसका रिजल्ट भी हो सकता है। अगर आप बुरे मूड में रहेंगे तो ऑब्वियसली आप बुरी बातों को ही दिमाग में लाएंगे, पुराना ही सोचेंगे, बुरा ही सोचेंगे, चाहे वो आगे का हो या पीछे का हो। और अगर आप ऑब्वियसली ओवरथिंक कर रहे हैं, कुछ बुरा सोच रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी बुरा होगा, तो आपके बैड मूड भी रहेगा, आपको गुस्सा भी ज़्यादा आएगा, आप अपसेट भी जल्दी हो सकते हैं। हो सकता है जिस व्यक्ति से आप नाराज़ हैं या जिस बात से नाराज़ हैं वो अभी प्रेजेंट भी ना हो, तो उसका बाइफर्केशन आपके करेंट रिलेशनशिप पे पड़ेगा, सो दैट इज़ अनदर डिसएडवांटेज। इसी पॉइंट से मेरा थर्ड पॉइंट भी जुड़ा है, दैट इज़ कॉन्स्टेंट आर्ग्यूमेंट्स और स्टिफनेस इन योर करेंट रिलेशनशिप्स में, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपका लव एंगल हो, फ्रेंड्स हो, ऑफिस हो, कोलीग हो, कहीं भी ले लेते हैं, बट अगर आपका कांस्टेंट किसी से झगड़े हो रहे हैं, मन मुटाव हो रहे हैं, आप बातों
छोटी छोटी बातों पर अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि गलती सामने वाले की है। प्लीज़ इंट्रोस्पेक्ट कि शायद आपका पेशेंस लेवल अभी उतना नहीं है, शायद आप उन छोटी बड़ी बातों को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी अपनी बहुत सारी एनर्जीज़ एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, एक पर्टिकुलर मेमोरी पे फोकस कर चुके हैं। तो यू डोंट हैव एनर्जी लेफ्ट टू फोकस ऑन एनी अदर थिंग्स, इसलिए आप बहुत जल्दी स्नैप आउट हो रहे हैं। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है बहुत कॉमन भी है, दैट इज़ रिक्रिएटिंग योर पास्ट मेमोरीज इन योर माइंड। अक्सर ओवर थिंकिंग का कॉज एक आपकी पास्ट मेमोरी से रिलेटेड होता है या किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है जिससे या तो आप जूझ रहे हैं या जूझ चुके हैं। फ्यूचर वरी भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बट अक्सर एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल किसी पास्ट मेमोरी को रिवाइंड कर रहे होते हैं, अपने दिमाग में रिक्रिएट कर रहे होते हैं कि जो हुआ था, अगर उसमें मैं किस तरह एक हीरोइक रोल प्ले कर सकता था या कर सकती थी, जो मैंने नहीं किया। दैट इज़ लाइक अनदर डिससेटिस्फैक्शन इन योर सेल्फ कि वहाँ पे जो आपको करना था वो आप नहीं कर पाए, तो आप बार बार अपने दिमाग में उसे रिवाइंड करते हैं, रिक्रिएट करते हैं विद सम अनदर एंगल। वो पल भर के लिए आपको शायद थोड़ा प्लेजर दे सकता है क्योंकि आप फील गुड कर रहे हैं दैट जो आप तब नहीं कर पाए आपने दिमाग में किया, बट इन अ लॉन्ग रन दैट ओनली एंड ओनली गिव्स एन negative impact, gives a negative impact on you, on your mental health specially, because उससे पहली बात वो रियलिटी नहीं है, वो अब आप क्रिएट नहीं कर सकते दोबारा। दैट मोमेंट हैज़ गॉन नाउ जिसमें आपको वो काम करना था, तो आप उसे बार बार दिमाग में चला रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला, आपकी एनर्जीज जा रही हैं, आप बार बार उस बात को सोच रहे हैं, तो पल भर के लिए भले ही आपको फील गुड फैक्टर आ रहा हो, बट 99% ऑफ दैट कंप्लीट मेमोरी इज़ अ बैड मेमोरी। तो वो आपको बैड मूड या बैड एनर्जीज या बैड फील ही दे रही है, इंस्टेड ऑफ ओनली दैट 1% जिसमें आपने एक बहुत कुछ अनोखा सा किया हो, जो बोलना चाहते थे बोल दिया हो, जो करना चाहते थे कर दिया हो, तो वो बस पल भर की खुशी दे रहा हो। सो बेहतर है ये पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, और ये हम सभी लोग करते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है जब कर रहे हो कॉन्शियस एफर्ट्स डालें टू स्टॉप इट देयर एंड देन। So guys, these are my 4 important signs, according to me the 4 important signs of an overthinker। जैसे मैंने बोला, इससे overthinking can lead to lot of mental health issues and physical health issues also, so please stop doing it। थोड़े कॉन्शियस एफर्ट्स डालिए जब भी आप स्पेशली डे ड्रीमिंग में या रात में सोते समय आप रिवाइंड कर रहे हो कुछ ऐसी मेमोरी, तो कॉल योर सेल्फ बैक, अंदर से दिमाग में बोले, अपने मन में बोले दैट आई वॉन्ट टू बी हैप्पी एट दिस मोमेंट, और आई स्पेशली डू नॉट से नेवर और नो, बिकॉज यूनिवर्स नेवर एक्सेप्ट्स द नेगेशन टर्म, सो बेटर से एनी पॉजिटिव अफर्मेशंस दैट आई am a happy person or I have accepted whatever has happened with you। जब भी आप ऐसा कुछ सोचें, और I am a positive person, और I am an abundant, I am worthy of happiness, of love, कुछ भी जो सिचुएशन से रिलेटेड है, आप उसका एक पॉजिटिव कंक्लूजन जो आपने एक बार रिवाइंड करके प्लीज़ अगर जो सोचा हो उसी को ही सिर्फ रिप्ले करें, सो दैट इट गिव्स अ पॉजिटिव एनर्जीज टू यू। इट रियली वर्क्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो हम सेंड करते हैं दैट ओनली वी रिसीव बैक फ्रॉम द यूनिवर्स। तो अगर आप पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो पॉजिटिव एनर्जी ही वापस आएगी, वो भी मल्टीप्लाई होकर इन 10 फोल्ड्स, और अगर आप नेगेटिव एनर्जीज देंगे तो वो भी वापस आएगी विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 फोल्ड्स। सो बेहतर है कि हम कुछ अच्छा ही सोचें, कॉन्शियस एफर्ट्स डालें, डायरी राइटिंग करें, ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दैट ओवर थिंकिंग। जो आपकी एक्टिविटीज़ जो आपको पसंद है आप वो करें। बाय द वे दिस इज कैन ऑल्सो बी अनदर साइन, जो आपको बहुत पसंद है आप नहीं करते हैं, योर डेली इंटरेस्ट ऑफ वर्क, या फेवरेट कुछ गाना सुनना या डांस करना या म्यूज़िक या पेंटिंग या वॉकिंग इन द नेचर, बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग और एक्सेसिव थिंकिंग आपका मन नहीं करता है अक्सर ये करने का, या आप स्किप कर देते हैं, बहाने मार देते हैं कभी कभी ये करने को। दैट मीन्स आप ओवर थिंक
करते हैं किसी ना किसी बात को लेकर। ये मैंने 4 में इंक्लूड नहीं किया, बट दिस इज़ वन ऑफ द अदर पॉइंट्स जो मुझे अभी एकदम से स्ट्राइक हुआ। सो ऑन दिस नोट आई पुट माई वीडियो ऑन एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, शायद किसी को ज़रूरत है ये सुनने की इस वक्त। और न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, बिकॉज दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो। एंड आई होप आप ओवर थिंक करना थोड़ा कम करेंगे आज से, अभी से और इसी वक्त से। सो ऑन दिस पॉजिटिव नोट, टेक केयर गाइस, stay healthy from here also, because that's more important. Bye guys, take care.